बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, जीव अज्ञान अंधकार में भटक रहा है और 1,84 योनियों में भ्रमण कर रहा है, संत ऐसा कहते हैं। और इसी जीव के लिए सत्संग संत सद्गुरु जनों की कृपा से मिलता है तो इस जीव को ज्ञान हो जाता है। अब अज्ञान के कारण ये बंधन में है, और ज्ञान क्या है? मैं परमात्मा का अंश हूँ, सदा हूँ, सर्वत्र हूँ, ऐसा जानते ही जीव ज्ञान स्वरूप हो जाता है। यद्यपि हम सुनते तो हैं, हाँ साहब बंधन में है, ये है वो है, पर संत जन तो यही कहते हैं, मान बंधन में आयो। हमने अपने आप को स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हिंदू मुसलमान जो भी मानते रहे वैसा वैसा हो गए। अब किसी मुस्लिम से कहो तुम मुसलमान नहीं हो तो वो हम आपसे लड़ जाएगा। किसी हिंदू से कहें आप हिंदू नहीं हो तो लड़ जाएगा। किसी ब्राह्मण से क्षत्रिय से कहें आप वो नहीं तो लड़ जाएगा। और उससे कहें ना तुम मनुष्य नहीं हो कहो तो वो हमारे आपके साथ क्या अत्याचार करे। तो संत सद्गुरु जन कहते हैं कि हमारी मान्यताएं इतनी प्रगाढ़ हो गई हैं कि हमें कोई लाख कहे ना, हम सुनने तैयार नहीं है। अब क्या करें? तो संत जन कहते हैं जब कभी भी भगवान की कृपा होगी ना, तब हमारे जीवन में सत्संग मिलेगा। अब सत्संग हम आप सुनते जरूर हैं, पर सत्संग को कभी श्रद्धा समर्पण से नहीं सुनते हैं। ऐसे सुनते हैं चलो टाइम पास कर ले हैं, या एक आया तो दूसरा ले आया, चलो सत्संग में भीड़ बढ़ाने के लिए। तो वो सुन थोड़ा ही रहा है, वो वहां बैठ के कमियां निकाल रहा है। वो जो संत प्रवचन कर रहे हैं उनकी बुराइयां ही देख रहा है, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब कभी भी संत सद्गुरु जनों के सत्संग में पहुंचेंगे और हमारे भीतर श्रद्धा समर्पण होगा ना, तब हमें संत जैसे दिखेंगे। फिर संत जनों के प्रति श्रद्धा कब होगी कि मैं जो है इस अज्ञान अंधकार में भटक रहा हूं। 1,84 पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं 1,84 घूमकर पौपे अटकी आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते यह जीव मनुष्य शरीर में आ गया, और अब की यदि यह मुक्त नहीं हुआ, यदि अब की बार यह अपने आप को सही सही नहीं जान पाया, तो फिर 84 जाए, फिर 1,84 में भ्रमण करना पड़ेगा। तो हमारे संत तो हमें समझा रहे हैं कि जग जाओ जागो रे ए सोबन हालो, जग जाओ सोने वाले मोह निशा में सोबन हारो। मोह की निशा में हम आप सो रहे हैं और संत जगा रहे हैं। हम जगना ही नहीं चाहते हैं तो संत भी कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है संतों का कभी अभाव हुआ हो, संत तो सदा सदा से थे, हैं, रहेंगे। कह दिया ना, संतन होते जगत में को जानत भगवन। संत ही तो भगवान को जनाने वाले हैं। तो यदि भगवान को नहीं जाना हम आपने तो कीट पतंग सम बीतेगा। मानव जन्म अनंत, पूरा जन्म कीट पतंगों की तरह। कीट पतंगों की तरह कह दिया, एक जगह कह दिया कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशुओं में और मनुष्य में बराबर हैं। पशु भी आहार करता है, मनुष्य भी, कोई मैथुन करता है। भय भी मनुष्य में है और पशुओं में भी है। और सब सोते हैं, पशु ऐसे मनुष्य सोता है। पर एक है धर्म,
जो व्यक्ति को, मनुष्य को इन पशुओं से अलग करता है वो है विवेक। पशुओं में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। मनुष्य चाहे तो सत्संग में जाकर के उस विवेक की प्राप्ति कर ले। तभी कह दिया बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना वो सत्संग मिलेगा नहीं, और सत्संग में जाके विवेक होगा। यदि विवेक हो गया तो सत्य क्या है, असत क्या है। अभी हमने असत को सत मान लिया है, असत देह को, जबकि देह एक सेकंड के लिए नहीं रुक रही है, ये हमारे आपके सामने से गुजर रही है, पर मैं भूल गया हूं, इसलिए देह को अपना आपा माने बैठा हूं। यही बंधन है, यही दुख के कारण है कि मैं देह हूं तो कुछ मेरे हैं, बस मैं और मोर तोर से माया, जे बस कीने जीव निकाया। जीव को बस में किसने कर लिया, माया ने। अब माया का बंधन कभी छूटेगा, किसी का भी छूटेगा, बिनु गुरु कृपा के नहीं छूटेगा। अब हम आप लोग गुरु की शरण जाना नहीं चाहते हैं कि गुरु हमारे दोष निकालेंगे, गुरु हमारी कमियां बताएंगे, और हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। कोई बिरला ही जाएगा गुरु की शरण में, तो वो उसी ने कहा गुरु की कृपा का अनुभव करके कि सदगुरु मेरा सूरमा, गड़ गड़ काढ़े खोट। मेरे खोट निकाल रहे हैं गुरु मेरी, तो अंदर हाथ सहार दें, बाहर मारे चोट। अंदर से मेरे को इतना सपोर्ट भी रखते हैं कहीं इसको नुकसान ना हो जाए इसका, और बाहर से चोट मारते हैं। अब हम चोट खाना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने अहंकार को बचाए घूम रहे हैं और चाहते हैं कि हम जो है ज्ञान को प्राप्त कर लें। हाँ, बुद्धि में भर तो सकते हैं, अपने आप को कहीं ज्ञानी समझ बैठे बुद्धि के तल पर, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं न जाने कितने लोग हैं, वो कुछ इसका सुनेंगे, कुछ उसका सुनेंगे, कुछ उसका, और फिर कहते हैं मैंने तो आज तक किसी को गुरु बनाया ही नहीं, बस यही गड़बड़ है। वो बुद्धिमान बन जाएंगे, हो सकता है अपना दुकान धंधा चला लें कथा कहानियों का, पर उनका कोई भला थोड़ी हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं गति न होए बक्तान की, धन हित कथे पुराण, जाड़ो न जाए बजाज को, बचकन बाने थान। वक्ताओं की गति नहीं है जो धन के कारण पुराण करते हैं। अब देखें आजकल तो एक व्यवसाय हो गया है ये भागवत कथा सत्संग, जबकि सही बात तो यह है कि संत तो बरसते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं ना, जब अंदर से वह शांति ज्ञान आनंद सच्चिदानंद उनके भीतर से ओवरफ्लो होता है, तो उनकी वाणी हमारे कल्याण के लिए है। और कोई जिज्ञासु शिष्य मिल जाए ना तो बात बनी ही पड़ी है। गुरु का ज्ञान, और गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु हमें जनाएंगे कि तू देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तू ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद है। अभी तो हम ना तो गुरुजनों की सुने और न भगवान की सुने। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में तू क्षेत्रज्ञ मुझे जान। यानी हमारे आपके सबके भीतर जानने वाला परमात्मा मौजूद है। एक जगह कह दिया पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, शुभ स्वामी तुम अंतर्यामी। वो अंतर्यामी कहाँ है, अंतर मन की जानता, वो है अंतर्यामी। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, मैं गुरु के पास भी जिज्ञासु होके जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। भगवान राम जी के विषय में कह दिया कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। भगवान प्रकृति के तो उस पार हैं और सब उर्वासी, सबके भीतर हैं। एक जगह हमारे शास्त्रों ने और कह दिया एको देवा,
सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, पूरी सृष्टि में बहुत नहीं है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, एक तो सर्वव्यापी भी है, सर्वभूतांतरात्मा, और फिर कह दिया सर्वभूतादिवास। सर्वभूतादिवास शब्द इतना प्यारा है, ये पंचभूत है ना, उसी के भीतर है, और सूक्ष्म कितना है, सबके हृदय में रखते हैं। ऐसे भगवान की कथा, ऐसा सत्संग यदि हम श्रद्धा समर्पण से नहीं सुनेंगे तो हमारी भ्रांतियां नष्ट नहीं होंगी। इसी के लिए हमारे जीवन में सच्चा शिष्यत्व होना जरूरी है। अब शिष्य हम बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे अहंकार को चोट लगेगी, हमें छोटा बनना पड़ेगा। गुरुजनों का ही दरबार है, यहाँ हम चाहें तो मिट जाएं और सब कुछ हो जाए। सदगुरु द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जगत खो गया, एक ही बचा। ऐसा ज्ञान बिना गुरु के नहीं होगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन होए न मोक्ष, यानी मोक्ष भी गुरु के बिना नहीं होगा, ना गुरु के बिना ज्ञान मिलेगा। पर हर एक गुरु के पास भी यह ज्ञान नहीं है। यानी बोलना अलग विषय है, पर आपको वहां तक स्थित करा देना। बोलने को तो मेरे जैसे जाने कितने बोलने वाले हैं, पर कोई बिरले ही ऐसे गुरु होते हैं जो हमें तत्वमसि, तत्त्वम असि, वो हमें, यदि हमारा श्रद्धा का अतिरेक है तो हमारे देह भाव से मुक्त करा के, अंतःकरण के भाव से मुक्त करा करके हमारे जीव भाव तक की यात्रा कराएंगे, और फिर जीव और परमात्मा का एकत्व गुरु वाणी से ही होगा, गुरु वचनों से होगा कि तू सर्वत्र है, सदा है, सब में है। यह है ज्ञान। यह ज्ञान हम लेने कभी जाते हैं क्या? हमें तो गुरुजनों से आशीर्वाद चाहिए, गुरुजी हमें बैठने के लिए कुर्सी दे दें, वह हम तो मन से बहुत फूल जाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने एक प्रवचन में कहा था, संत तुम्हें कुर्सी दे रहे हैं ना बैठने के, क्योंकि तुम दानदाता हो, उसमें फूल मत जाना। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं उसमें फूल मत जाना। भाई हमने तुम्हें सम्मान दिया, तुमने त्याग किया धन का, पर ज्ञान के बिना तुम्हारे को न शांति मिलेगी, न संतोष मिलेगा, न मुक्ति मिलेगी। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि आश्रम बिना धनवानों के नहीं चलते हैं। मान लिए हमने, यदि हमारे पारमार्थिक काम है, चाहे गौशाला है, चाहे बच्चों के लिए स्कूल है, चाहे विकलांग मंद बुद्धि बच्चों के लिए अस्पताल है, सब कुछ है, ये धन के बिना तो नहीं चल रहे हैं। बस श्रद्धा के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, और श्रद्धा है नहीं, धनवान को मान चाहिए, वहां 2-4 हजार लोग बैठे हों, उसके बीच में उनकी महिमा गाई जाए कि इतने धनवान है, इन्होंने इतना दान किया है। दान देना चाहिए, तो दान अपने चित्त की शुद्धि के लिए, भगवान को धन्यवाद देते हुए कि हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान का धन है। यदि ऐसा कभी अनुभव हुआ है हम आपको? नहीं होता है। हम तो 10 रुपए दें तो हमें लगता है कि देखो मैं कितना बड़ा दाता हूँ। और भी हम आप देखते हैं अपने जीवन में, न जाने हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं। अर्थात किसी भी तरह का अभिमान हमें भगवान की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है। कह दिया ना, गर्भ गोविंद भावत नहीं। गुरु की शरण में जाकर के ही अभिमान समाप्त हो जाएगा, और अभिमान समाप्त होते ही यह जीव अपने जीवत्व को जान करके उस परमात्मा से एक अनुभव कर लेगा। ऐसा ज्ञान होते ही यह जीव आनंद से, अहोभाव से ओतप्रोत हो जाएगा कि आहा मैं तो अज था, अजमाने में बिना पैदा हुआ था, पर माया के कारण इस देश को मैं मान करके मरने जीने वाला मान रहा था। असुप्तम, मैं कभी सोया ही नहीं आज तक, पर देह के सोने को हमने अपना सोना मान लिया।
अंतःकरण के सोने को अपना सोना मान लिया। धीरे धीरे यह जीव अपने आत्म स्वरूप को पाकर के सदा सदा के लिए ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। और ज्ञान स्वरूप एक ही है, वह सच्चिदानंद है। फिर उसको चाहे हम राम जी कहें, कृष्ण जी कहें, शिव जी कहें, चाहे अपना आपा कहें, उस सत्य को जानते ही हम आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।